Good morning everyone. Sixth class. Today is 12th of June और डे है सैटरडे। तो आज से हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.7। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 3.7 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है क्वेश्चन है। आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम जो वो कैसे निकालते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने निकालना है 4 और 8 एंड 12। ठीक है, 3 नंबर है मेरे पास। इन 3 नंबर्स का मैंने जो वो एलसीएम भी निकालना है और इन तीनों नंबर का जो वो मैंने एचसीएफ भी निकालना है। अब आपको बताया कि एच सी एफ सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एच सी एफ। तो फोर का जो वो एच सी एफ 4, 8 और 12। ठीक है, तीनों नंबर का एच सी एफ और एल सी एम। ध्यान दीजिए यहाँ पे एल सी एम और एच सी एफ जब भी निकालना हो तो एक से ज़्यादा नंबर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, दो नंबर का क्योंकि कॉमन पूछा है, कॉमन का मतलब है कि नहीं दो नंबर का पूछा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का देखते हैं। एच सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले हर एक का जो वो हमने फैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो 4 के फैक्टर हो गए 2, 2 जा 4 होता है। ठीक है, 8 के फैक्टर हो गए 8, 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 2 2 जो वो 3 टाइम्स आ गए। अब जो वो 12 के फैक्टर हो गए, 12 के हो जाएंगे 2 2 जा 4 और सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ए हो जाएंगे इसके फैक्टर। अब जब वो आपने जब फैक्टर निकाल लिए तो आपने जो वो कॉमन चेक करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 भी है, 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग बोल देते हैं कि 1 इसका एच सी एफ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 जो वो कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर 2 कॉमन है तो क्या एक और है? हाँ यस, एक और 2 जब वो सभी में मिल गया हमें। तो मतलब कि और तो नहीं है, नहीं है कुछ भी। तो एक 2 मिला, एक और 2 मिला, 2 2 जा 4। मतलब कि 4 एक ऐसा नंबर है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका। ठीक है, 4। ठीक है, 4 एक ऐसा नंबर है क्योंकि 4 जो खुद का वेक्टर होगा। 8 से भी डिविजिबल हो जाता, मतलब कि 8 को भी डिवाइड कर जाता है। 4 2 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है। एक ऐसा नंबर हमने निकाला जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो इसका क्या निकला? 4 जो वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला। ठीक है, चलिए एलसीएम देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसी नंबर का निकालते हैं 4 और 8 एंड 12। ठीक है, एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड है, 2 3 मेथड है। बस ये वाला आपने करना है, इस वाले के साथ आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। कि देखिए कैसे आपने पहले 4 डैश लगाना है या तो कॉमा भी लगा सकते हैं बीच में। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि आपके जो प्राइम फैक्टर में जो वो 2 ही सबसे पहले आता है। 2 ही सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है। 2 2 जा होता है 4, 2 4 जा होता है 8, 2 6 जा होता है 12। ठीक है, फिर से 2 से जाएगा क्योंकि कोई भी एक अगर 2 से जाता है तो 2 से आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जब कोई भी 2 से नहीं जाता है तो नेक्स्ट नंबर 3 से चेक करिए। फिर 3 से कोई भी नहीं जाता है तो नेक्स्ट 5 से चेक करिए। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है, अब जब वो 2 से 2 तो 2 तो जाता है तो 2 1 जा 2 और एक 3 आ गया। अब 3 बचा तो 3 यहाँ पे लिख लिए 1 1 एंड 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पे जो नंबर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8, 8 3 जा हो गया 24। मतलब कि 24 एक ऐसा नंबर है जिनको हम लोग जो वो 4 से डिवाइड करें, चाहे 8 से डिवाइड करें, चाहे 12 से डिवाइड करें, वो जो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या निकाला? इन सभी का जो वो एक कॉमन मल्टीपल निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम में एम का मतलब है मल्टीपल। तो हमने जो वो इन तीनों का मल्टीपल निकाला। देखिए, चाहे आप 4 का टेबल पढ़ो, चाहे 8 का टेबल पढ़ो, चाहे आप 12 का टेबल पढ़ो, 24 तो आने वाला है। तो ऐसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगे वाली क्लासेस के लिए। आप लोग जो वो जब भी आगे जा कर के बड़े जब 12th के बाद भी जब कोई एग्जाम दोगे तो आपको जो वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अभी से ही इनको जो वो अच्छे से तैयार कीजिए। आज के बाद जो वो मतलब कि अभी अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेनू। रेनू है कोई परचेज। परचेज और बाई में जो वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। परचेज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी महंगी हो। ठीक है, परचेज करना। बाई का मतलब भी खरीदना होता है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन परचेज आप तब बोलोगे जब कोई महंगी चीज़, मतलब कि बड़ी चीज़ जैसे 100 या 200 की आप लोग खरीद रहे हो। ठीक है, तो उसको वहाँ पे परचेज बोलेंगे। अगर कोई छोटी चीज़ है जैसे पेन खरीद रहे हो तो बाई बोल देंगे, BUY। ठीक है, तो ये बोल रहा है रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ बेट्स 75। रेनू ने क्या किया? फर्टिलाइजर के 2 बैग खरीदे। एक का जो वो वेट 75 है, एक का वेट जो वो 69 है। ठीक है,
ओके, इसने बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला कि जब आप वेट मेजर करोगे तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मतलब कि सेम चलता रहेगा, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कैसे चलेगा, जैसे 3 तो 3 इसमें भी डाले, ठीक है, 3 इसमें डाले, 3 इसमें भी डाले, ठीक है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि सेम चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, मतलब कि इन दोनों का जो वो फैक्टर कौन सा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 69। तो 75 के फैक्टर निकालेंगे, 69 के फैक्टर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो वो गलती से क्या हो गया है, चलिए मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में, आप अभी यहाँ पे समझिए। 375 के फैक्टर निकाले, 5 3 15, 15 5 जो होता है 75, ये तो ठीक है। 69 के फैक्टर जो वो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 69 नहीं होगा, 69 की जगह क्या होगा, 69 की जगह होगा 23 होगा शायद, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, यस 23 होगा, 23, ये 23 जो वो एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 69 की जगह क्या होगा, 23 होगा। ओके, तो इनमें कॉमन चेक करना है, कॉमन तो सिर्फ 3 है, तो HCF कितना आ गया 3, तो बोलेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड वेट इज 3 kg। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपने क्वेश्चन को समझना है कि हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है या LCM निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टूगेदर, वो एक साथ स्टेप रखते हैं, अपना पैर रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक ही स्पॉट पे जो वो पैर रखते हैं, मतलब कि आसपास रखते होंगे, देयर स्टेप्स मेजर, वो मेजर करता है, एक स्टेप 63 सेंटीमीटर, एक करता है सॉरी, एक आता है 70 सेंटीमीटर और एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 बॉयज हैं तो फर्स्ट का जो स्टेप का जो मेजरमेंट है वो है 63 और सेकंड का है 70 सेंटीमीटर, और जैसे पैर रखते हैं ना यहाँ से ऐसे, ये हमारा ऐसे पैर है, तो इसने कितना मेजर किया ये बता रहा है, ठीक है। एक का जो वो 63 है, एक का जो वो 70 सेंटीमीटर है, एक का जो वो 73 है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला इसने, इसने बोला कि जैसे जैसे मान लो एक का स्टेप ए हो गया, दूसरे का स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा 70 सेंटीमीटर, तीसरे का थोड़ा सा बड़ा होगा। जब ये जो वो एक साथ चलना शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब एक साथ चलना शुरू करेंगे तो कौन सा ऐसा आगे जा करके मतलब कि कितने सेंटीमीटर पर ये एक साथ आपस में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो वो थोड़ा सा आगे है, ये जो वो इससे भी आगे है, क्योंकि ये जो वो 63 सेंटीमीटर का है स्टेप, और ये जो वो 70 सेंटीमीटर का है, और ये जो वो 77 सेंटीमीटर का है। ये बोल रहा है कि ऐसे नंबर निकालिए आप कि जहाँ पे ये जो वो सभी एक साथ इकट्ठे आ जाए, ऐसे एक साथ इकट्ठे स्टेप रखें, मतलब कि उनकी जो भी मतलब सेम डिस्टेंस पर हो, सेम सभी एक साथ बराबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, LCM निकालेंगे, मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, वो इनका सेम स्टेप होगा, ठीक है, सेम स्टेप होगा। ओके, तो आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपने LCM निकालना है 63 का, 70 का, 77 का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे देखिए LCM भी निकाला हुआ है, यहाँ पे जो वो बीच में कॉमास लगा है, मैंने आपको डैश बताया, आप डैश चाहो तो डैश लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब जैसे आपको बताया कि 2 से भी जाने वाला है, ठीक है, आपको बताया कि 2 से भी जाने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो वो LCM देखिए कैसे लिया है इन्होंने। ओके, LCM देखिए यहाँ पे अच्छा, LCM जो वो ऐसे भी वैसे लिया जा सकता है जैसे यहाँ पे लिया है, लेकिन आपने जो वो ऐसे नहीं लेना है, आपने कैसे करना है, जैसे 63 फिर आपने 70 लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने करना है, फिर जो वो 77 है। अब आपको बताया कि सबसे पहले जब वो 2 से चेक करते हैं हम लोग, तो 2 से 70 तो जाता है, तो 2 से किया तो 63, वैसे ही 70 होता है 35, हाँ 2 जा और 77। अब आपको बताया कि 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करना है। अब 3 से तो यहाँ पे शायद कोई नंबर, अच्छा फर्स्ट नंबर जाता है, तो 3 से करिए, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 3 21 आ जाएगा, 21 3 जा होता है 63, 35 नहीं जाता है 3 से, 35 को वैसे लिखिए, 77 भी 3 से नहीं जाएगा,
तो वैसे ही लिखते जाइए। अब जो वो 3 से नहीं 3 से जो वो चला गया, अब जो वो 21 भी 3 से चला जाता है तो 3 से करिए। 21 आ जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे आ जाएगा 35, 3 से नहीं जाता है, 35 आ जाएगा, और 77 तो 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जो वो देखिए 3 से 4 से तो नहीं देखते हैं, 5 से चेक करते हैं, 5 से 35 जाता है, तो क्यों ना 5 को पहले कर लें, या तो आप डायरेक्ट वैसे 7 से भी कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 11 7, 11 7 जा 77, ऐसे आगे तक आप चलते जाएंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है 7 से पहले कर लिया 9 10 11। अगर यहाँ पे 9 से नहीं करना है तो 3 3 जा, मतलब कि 3 जो वो 2 टाइम्स आ जाता, तो उसका मतलब वही है 3 3 जा 9, तो इसलिए वहाँ पे यहाँ पे भी 9 से ही डायरेक्ट है, मतलब कि 9 को जो वो ब्रेक नहीं किया है 3 3 जा में, ठीक है। तो वैसे 10 का यहाँ पे मतलब है कि 2 और 5 आने वाले हैं, ठीक है। 2 5 जा 10 बनने वाला है। 11 तो वैसे भी आएगा ही, क्योंकि 11 तो यहाँ पर भी आया था, 11 7 सॉरी, हाँ 11 7 था 77 जो, तो वहाँ पे भी 11 आया था। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि वहाँ पे जो वो अपना स्टेप वो सेम रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम। तो कोई 3 डायमेंशन में है, ऐसे ऐसे जो वो एक रूम है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो जो वो ए है इसकी लेंथ, और ए इसकी ब्रेड्थ है, और ए इसकी हाइट है, ठीक है। इसने बोला कि लेंथ ब्रेड्थ ऑफ हाइट, लेंथ जो वो इतनी है, ब्रेड्थ जो वो इतनी है, और हाइट जो वो इतनी है, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले दिया है उसका पहले नंबर दिया है। लेंथ लेंथ, ब्रेड्थ सेकंड है सेकंड, हाइट है तो लास्ट में हाइट होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा है इसने फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ ए रूम एक्जैक्टली। देखिए इसने बोला कि आप जो भी आपका रूम है, ठीक है, उसकी लेंथ भी और ब्रेड्थ भी और हाइट भी मेजर करने के लिए एक टेप का मतलब होता है एक जो भी फीता होता है जिससे कि हम मेजर करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम इंच टेप भी बोलते हैं, ठीक है। इंच टेप टेप तो इंच टेप तो कपड़ों के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो उसको फीता बोलते हैं। तो एक फीता, लॉन्गेस्ट फीता जो वो कितना होना चाहिए, जो कि लेंथ को भी मेजर करे और ब्रेड्थ को भी और हाइट को भी मेजर कर ले। तो इसका मतलब है एक ऐसा नंबर पूछ रहा है, मतलब कितना सेंटीमीटर का वो फीता होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो इसका मतलब है वहाँ पे ये पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए सभी में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका फैक्टर लिखेंगे, फिर जो वो इसके फैक्टर लिखेंगे, फिर सभी में कॉमन चेक करेंगे। कॉमन जो वो देखिए यहाँ पे 3 3, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन आ गया तो 3 लिख लिया यहाँ पे। फिर जो वो क्या है 5, जो वो इसमें इनमें भी है और हाँ इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन, हाँ एक और 5 है, तो 5 एक और है यहाँ पे भी। सॉरी कहाँ चला गया वो, हाँ 5 जो वो इसमें भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5, 3 आ गया, और 5 2 टाइम्स आ गया, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, तो 75 सेंटीमीटर लंबी जो वो हमें टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और हम जो वो इन सभी लेंथ्स को जो वो मेजर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपने इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।